हुक जिप्स मेथड इज आल्सो कॉल्ड पैटर्न सर्च मेथड। हाँ। ओके। इसमें दो मूव्स होते हैं, इसका नाम ही है मूव्स मेथड। तो इसमें दो मूव रहते हैं, एक्स्ट्रा एक्सप्लोरेटरी और पैटर्न मूव। हम्म। ठीक है, तो यहाँ लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू मूव। वन मूव क्या रहेगा, एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी मेथड या मूव्स बोल सकते हो। दूसरा होता है पैटर्न मूव। ओके। जो भी करंट पॉइंट होता है उसका बेस्ट पॉइंट ढूंढते हैं इन द विसिनिटी ऑफ करंट। तो यहाँ बोल सकते हो, फाइंड द बेस्ट पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ करंट पॉइंट। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढूंगा, इस पॉइंट पे मिनिमम क्या है वो ढूंढूंगा, फिर आगे हम्म। बढ़ूंगा, फिर यहाँ ढूंढूंगा इसका मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा। राइट। फिर आगे जाऊंगा, तो हाँ। ये पॉइंट वाइज मैं मिनिमम ढूंढते जाऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा। हम्म। इसी को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी मूव। ओके। अब एक हाँ। होता है पैटर्न मूव। ये क्या होता है, जंप इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन बेटर देन कंटिन्यू। ओके। इसमें क्या होता है, जैसे इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे आ गया, फिर यहाँ से मैं जंप करूंगा, जो मिनिमम वैल्यू रहेगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर हम्म। यहाँ से जो मिनिमम रहे उधर जंप करूंगा। राइट ना। तो ऐसे हम्म। जंप करते करते मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। हाँ। ऐसे समझो, कोई फंक्शन दिया है दो या तीन वेरिएबल का। सबसे पहले मैं x1 का मिनिमम पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। तो लेट सपोज x1 लाइज ऑन दिस लाइन। ओके। तो हम्म। x1 के पहले क्या होगा, x1 माइनस डेल्टा x1। डेल्टा x1 में स्मॉल चेंज इन x1, हाँ। x1 प्लस डेल्टा x2 x1। तो इसी को बोलते, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मिनिमम चेक करेंगे और इस पॉइंट पे भी चेक करेंगे। तो इनमें से हम्म। जो मिनिमम रहेगा वो चूज करेंगे। हाँ। उसी को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी मूव। हम्म। ओके। लेट सपोज मिनिमम इस पॉइंट पे आ रहा है, तो हम जंप कहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ आते हैं। दिस इज कॉल्ड पैटर्न मूव। हाँ सही। ओके। इसमें कितने वेरिएबल हैं फंक्शन में, दो। दो वेरिएबल हैं। ओके। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया है, 0 0। हम्म। और यहाँ बोला है टेक डेल्टा x1 और डेल्टा x2 का वैल्यू 0.8 लेना है। मतलब डिफरेंस कितने का लेना है, 8 यूनिट का, 0.8 यूनिट का। हाँ। ओके। देखो क्या करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। एक्सप्लोरेटरी मूव इन x1। x1 में मुझे क्या करना है, एक्सप्लोरेटरी मूव करना है। दिस इज x1 एंड दिस इज x2। हाँ। ओके। तो यहाँ लिखना है तुम्हें, दो पॉइंट चूज करना है। दिस इज x1 पॉइंट ए और बी। हम्म। ए का वैल्यू क्या होता है, x1 माइनस डेल्टा x1। हाँ।
राइट। तो अभी हमारा पॉइंट क्या है, 0,0 है ना। हम्म। इनिशियल वैल्यू 0,0 है। हम किधर मूव कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट में, x1 ना। हाँ। तो यहाँ क्या जाएगा, -0.81,0 +0.81,0, राइट ना। हाँ। यहाँ तक समझ गई। हाँ। ऐसे समझो, ये क्या है, x1 प्लस डेल्टा x1 0, x1 इज 0 +0.8, हाँ। और b पॉइंट क्या होगा, सॉरी दिस इज b, क्योंकि b वाला इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ए वाला हम्म। डिक्रीज हो रहा है। राइट, ए और बी मिल गया ना। हाँ। ओके, अब हम चेक करेंगे मिनिमम वैल्यू एट ए, बी एंड पॉइंट एक्स। हम्म। ओके, तो यहाँ लिखोगे एफ मीन एट, ऐसे लिखो, एट x1। x1 क्या है, 0, 0 ना। वेन यू पुट हियर हाँ। 0, हमें क्या मिलेगा, 0। एट ए, एफ मीन क्या मिलेगा, ए का मतलब ये हो हम्म। गया जहाँ x1 है वहाँ 0.8 -0.8 रखेंगे, हाँ। एंड x2 के जगह 0 रखेंगे। हम्म। तो तुम्हें कितना मिल रहा है, चेक करो, 0.48, राइट। हाँ। लेट बी, बी पे क्या होगा, 0.8। हम्म। कंट्रोल वाला खिलौना दिला दो। जब हम चलेंगे तब। हाँ। अब बताओ तीनों में से मिनिमम क्या क्या है, 0। 0। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखो सेलेक्ट द मिनिमम पॉइंट। तो मिनिमम का पॉइंट क्या हो गया, x1 है ना। हाँ। ओके, यहाँ लिख लो, ये मिल गया मिनिमम पॉइंट। हम्म। तो अभी मैं, देखो दो वेरिएबल है, इसका मतलब एक्स एक्सिस है, x1 है और x2 है, राइट ना। हम्म। तो ये हाँ। x1 वाला डायरेक्शन है, ये x2 वाला डायरेक्शन है। तो अभी मैं किस पॉइंट पे खड़ा हूँ, x1। अच्छा। यस, अब यहाँ सेम चीज लिखेंगे, एक्सप्लोरेटरी मूव इन x2। हम्म। x2 कैसे मूव करेंगे, अप साइड जाएंगे। हाँ। तो यहाँ क्या होगा, 0,0 + 0.8, नीचे आएंगे हम्म। तो -0.8, राइट। हम्म। ओके, तो तुम लेट सपोज इसको मैं CD मान लो। हाँ। तो C का वैल्यू क्या होगा, +0.8। हाँ। ये माइनस हो जाएगा, राइट। हम्म। तो एफ मीन एट फाइंड करेंगे एट x2। x2 हाँ। क्या है, 0, 0 है ना। हाँ। तो f इज 0। हम्म। ओके, एट C, C पे कितना आ रहा है, बताओ।
चंद्रमा आराम भूल गया। -0.16। ओके, एट डी 1.44 है शायद। हम्म। तो इसमें से मिनिमम पॉइंट तीनों में मिनिमम क्या है? सी। तो यहाँ लिखेंगे चूज एफ मीन। एफ मीन कितना आ रहा है? 0.6। किस पॉइंट पे आ हाँ। रहा है? 0.8 पे, राइट। हाँ सर। ओके। अब तुम्हें एक चीज ध्यान देना है। जब हम ये एक्सप्लोरेटरी मूव कर रहे हैं, क्या जब हम x1 का मिनिमम पॉइंट ले रहे थे और x2 का ले रहे हैं, सेम सेम है क्या? नहीं। नहीं, ऐसे समझो। मिनिमम पॉइंट x1 था, इसका मतलब एफ मीन कितना था? 0। लेकिन इसमें कितना है? हम्म। अगर ये दोनों सेम आता तब हम यहीं स्टॉप हाँ। कर देते हैं, लेकिन सेम ओके। नहीं है, इसलिए मुझे कौन सा मूव चलना पड़ेगा? पैटर्न मूव। ओके। सो वेन एवर इसका मीन और इसका मीन सेम आ जाए, तब तो मैच कर गया, मतलब यही इसका मीन होगा। मान लो हाँ। इस केस में मैं तुमने तीन वैल्यू में से ये चूज किया, अगर ये भी जीरो हम्म। होता तो हमारा मिनिमम वैल्यू जीरो ही होगा एट पॉइंट दिस। लेकिन हाँ। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों सेम सेम नहीं है, राइट ना। हाँ। हाँ। तो सिंस द ऑप्टेन पॉइंट इज नॉट मैच, ऑप्टेन पॉइंट मतलब एक तो यहाँ 0 0 पे मिनिमम आ रहा है और यहाँ हाँ। 0,08 पे मिनिमम आ रहा है, इसलिए हम्म। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अंडरस्टूड। हाँ। पहले हम एक्सप्लोरेटरी मूव चलेंगे। अगर एक्सप्लोरेटरी मूव पे सेम पॉइंट पे नहीं आ रहा है, देन वी कैन से कि ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम कौन सा मूव हाँ। चलेंगे? पैटर्न फेज मूव। मैंने बताया था ना, हाँ। इसमें दो मूव होते हैं, एक्सप्लोरेटरी मूव एंड पैटर्न मूव। हाँ। व्हेन एक्सप्लोरेटरी मूव फेल्स तो पैटर्न चलेंगे। तो फर्स्ट हम्म। में यही करना है, ऐसा नहीं कि पहले ये चेक करेंगे। ऑलवेज हाँ। स्टार्ट विद एक्सप्लोरेटरी। अब आगे चलें। हाँ। तो यहाँ लिखो सिंस द ऑप्टेंड पॉइंट, ऑप्टेंड पॉइंट मतलब दिस पॉइंट। हम्म। पहले मैंने ए लिया था, राइट। हाँ। सॉरी, x1 पे मिनिमम आ रहा था ना। हाँ पहले इज एक्स वन नॉट में मैच्ड दूसरा। विथ सी पॉइंट। हाँ। सी पे देखो, दूसरे वाले केस में सी पे आ रहा है, पहले वाले केस में x1 पे आ रहा था। क्या दोनों सेम हाँ। है? नहीं। नहीं है। सो वी मूव टू पैटर्न मूव फेस। अभी समझे ना? व्हेन वी यूज हाँ। पैटर्न फेस, जब दोनों सेम रहेगा तो हम स्टॉप कर देंगे, सेम नहीं है तो हम्म। आगे बढ़ेंगे, राइट। अब देखो पैटर्न वाला कैसे सॉल्व करते हैं। ओके। ओके, यहाँ ये भी लिख लो। इफ, ये कंडीशन होता है, हम्म। इफ एक्स आई इज इक्वल टू सी, मान लो अगर ये इक्वल होता, हाँ। देन डेल्टा एक्स आई का वैल्यू हम ले लेते हैं। डेल्टा एक्स आई
अपॉन अल्फा। अल्फा के यहाँ 2 लिख लो। इसका मतलब जो पॉइंट्स लेते हैं, अगर ये दोनों सेम होता है तो डेल्टा एक्स के यहाँ क्या रखते हैं, डेल्टा एक्स बाई टू, जस्ट जस्ट उसका हाफ कर लेते हैं। जैसे हम्म 0.08 था ना, तो हम्म हमारा मिनिमम वैल्यू किस पे आता है, ये आता है। ओके, हाँ तो इस पॉइंट पे मिनिमम आता है। हम्म लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है ना, हाँ इक्वल नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, पैटर्न मूव फेस। हम्म ओके, अभी देखो पैटर्न मूव फेस कैसे करते हैं। यहाँ सी होता है, हाँ यहाँ एक्स है ना, x1 है। हाँ x1 हाँ पॉइंट क्या है, 0 0, सी क्या है, हम्म 0.8। तो यहाँ लिखोगे s इज इक्वल टू a माइनस x1, सॉरी नॉट ए, c माइनस x1। हम्म तो c का वैल्यू कितना है, जीरो जीरो कॉमन ओके हाँ एंड दिस इज 0 0। तो हाँ हमें आंसर क्या मिलेगा, जीरो जीरो पॉइंट कॉमन एट माइनस तो अच्छा x2, हाँ हाँ x2 का न्यू वैल्यू क्या होगा, c प्लस लेमडा s, वेयर c इज, लेमडा इज अननोन, यही हमें लेमडा फाइंड करना है। हम्म अब देखो लेमडा का वैल्यू क्या रखें कि मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू दें। हम्म ठीक है, लेमडा इज द ऑप्टिमल लेंथ विच मिनिमाइजेस हाँ द फंक्शन x2। ओके, हाँ हमें वैल्यू मिनिमम तो मिल रहा है नेगेटिव में, लेकिन दोनों से मिनिमम नहीं मिल रहा है, x1 और हम्म x2। मुझे ऐसा पॉइंट चूज करना है जो दोनों सेम सेम हो। हाँ ओके, अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आ रहा है तुम्हें, इसको हम किस में हाँ रखेंगे, फंक्शन में। हम्म राइट, अंडरस्टूड। फिर से देखो, हाँ इफ बोथ पॉइंट आर नॉट सेम, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, उनका हाँ डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस हाँ लेने के बाद x2 को ऐसे लिखेंगे। हाँ तो आफ्टर गेटिंग वी गेट दिस इज, अभी ये हमारा नया x1 है और नया x2 है। हाँ राइट, इसको मैं फंक्शन हाँ में रख दूंगा। ओके तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू लेमडा, x1 इज 0, x2 इज 2x1 हाँ 0, तो 0 स्क्वायर, हाँ ये तो 0 हो गया ना पूरा, 2 इंटू 0 एनीथिंग 0। राइट, हाँ तो हमें जो नया फंक्शन मिलेगा सिंप्लीफाई होने के बाद क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म तो ये कुछ तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लो। हाँ यहाँ लिख लो, व्हाट इज योर टारगेट, तो टारगेट इज टू फाइंड maximum value of lambda to get minimum value to get f min, right? हम्म हम्म। अब तुमको पता है अगर कोई फंक्शन दिया है उसका मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं ना। हाँ तो क्या हो जाएगा, 164 का डबल कितना हो जाएगा, 1.28, राइट।
राइट ना। हाँ। डिफरेंशिएट करते हैं। फिर स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए इनको क्या करते हैं, जीरो रखते हैं ना। हम्म, जैसे नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमा करती थी, याद है। हाँ। हाँ। तो यहाँ से लेमडा तुम्हें क्या मिल जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है। 375 माइनस में। हम्म, अच्छा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। हाँ। वाई फिर से डिफरेंशिएट, बिकॉज when second derivative is positive it shows minima। मिनिमा। सॉरी सॉरी, हाँ। हाँ मिनिमा। राइट ना। इसका मतलब हाँ। फंक्शन मिनिमम कब होगा, जब लेमडा का वैल्यू ये रहेगा, राइट ना। हाँ। यस। यहाँ लिख दो विच शोज मिनिमम। इसका मतलब न्यू पॉइंट क्या मिल जाएगा, x2। हम्म, क्या मिलेगा, जीरो। यही है ना, कहाँ गया न्यू पॉइंट, ये है ना। हाँ, 0, कॉमा, हाँ। 0.8 माइनस 0.375 हाँ। इंटू एट, राइट। हाँ। इंटू 0.8, तो 0.8, इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। ओके। दिस इज इटरेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इटरेशन है। हाँ। तो यहाँ लिखेंगे न्यू पॉइंट कितना मिल गया मुझे। ओके। हम्म, अब फिर से एक्सप्लोरेटरी करना होता है। हाँ, अब मुझे चेक करना है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं। हम्म, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेक करने के लिए कल मैंने बताया था ग्रेड ऑफ एफ एट x2 क्या होना चाहिए, हम्म, जीरो जीरो होना चाहिए ना। हाँ। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ कितना आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो 1 प्लस 4x1 प्लस 2x2, राइट। हम्म, x2 करें तो -1, जीरो, राइट। हाँ। कितना आ रहा है चेक करो, जीरो रखने पर ये 0.5, ये 2 आ रहा है ना। अरे -1 आ रहा है, नहीं ये 0 आ रहा है। क्या ये 0 0 आ रहा है, हाँ, सही। नहीं आ रहा है। तो x इज नॉट एन। हाँ, नहीं आ रही। ओके। आफ्टर गेटिंग न्यू पॉइंट ऑलवेज चेक वेदर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। तो ऑप्टिमलिटी हाँ, चेक करने के लिए क्या करेंगे, ग्रेड। ग्रेडियंट ऑफ दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर नहीं जीरो है तो हाँ। ये फर्स्ट इटरेशन, अब सेकंड इटरेशन करेंगे। तो सेकंड इटरेशन कैसे हाँ। करेंगे, फिर से एक्सप्लोरेटरी मूव करेंगे। हाँ, तो यहाँ x1 होगा 0 और x2 होगा 0.5। राइट। तो अब ये, और सेम डेल्टा x होगा हाँ 0.8 का difference। नहीं, अब x2 यही ले लेना, x2 मान लेना इसको। तो ये 0.5 हाँ। एंड अभी मैं मूव कर रहा हूँ इन x1 डायरेक्शन। हाँ। एक्सप्लोरेटरी इन x1 डायरेक्शन। x1 डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टली। तो जब हाँ। लेफ्ट में आएंगे तो -0.8, राइट। हाँ। और राइट में जाएंगे तो 0.8। तो चेक करते हैं इस पे मिनिमा कितना आ रहा है।
एफ मीन एट, लेट सपोज दिस इज, इसको मैं नाम ले लेता हूँ ए। हम्म, ए बी सी मत लिखो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। डायरेक्टली यहीं लिख दो, इस लाइन पे ही ड्रॉ कर सकती हो तुम। तो इस पे कितना आ रहा है, -0.57। इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, इस पॉइंट पे कितना होता है, हम्म, 2.63। तो मिनिमम इसमें से क्या है, -0.57। तो यहाँ लिखो सेलेक्ट द मिनिमम पॉइंट। -0.57, राइट। किस पॉइंट पे मिला ये भी लिखना जरूरी है, राइट ना, यहाँ तक लिख लो। हाँ सर। अब लिखो एक्सप्लोरेटरी मूव इन x2 डायरेक्शन, मतलब हाँ। वर्टिकली, हम्म, राइट। हाँ। अच्छा वर्टिकली करेंगे तो यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, सॉरी, राइट ना। हम्म, तो अलग तो से ड्रॉ कर लो जीरो चाहे तो, पॉइंट फाइव हाँ। तो इधर चाहे तो लिख लो 0 से 0.5, ये मुझे नहीं लेना है, इस पॉइंट से मिनिमम देखेंगे, राइट। हम्म, ओके, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, -0.8, और ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस डेल्टा x2। यहाँ थोड़ा सा समझना तुम, x2, नहीं तो मैं इधर लिख देता हूँ, -0.8, क्योंकि एक्स एक्स डायरेक्शन तो x1 वाला सेम रहेगा, x2 वाला हाँ। क्या रहेगा, प्लस करेंगे ना, x2, हम्म, x2 क्या है, 0.8, प्लस डेल्टा x2 कितना है, 0.5 है। अच्छा। इसको तुम ऐसे लिख लो, 0.8 माइनस में है, और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो x2 प्लस डेल्टा x2, हम्म, डेल्टा x2 इज 0.5, हम्म। एंड 0.8 कितना आ जाएगा, 1.3, राइट। सर -0.8 क्यों है एक्स की जगह, x1 की जगह? क्योंकि ये मैं 0.5 ले रहा हूँ ना, तो जब लेफ्ट में हाँ, आएंगे, लेफ्ट में आ रही हो, तो लेफ्ट में क्या होता है, x1 माइनस हाँ, डेल्टा x1 होता है ना, हाँ, हाँ, राइट। हाँ, अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये तो सेम रहेगा, हाँ, x2 क्या हो गया, 0.5 से इंक्रीज हो रहा है ना, हाँ, तो x2 पहले क्या था, ओरिजिनली 0.8 था ना, अभी हाँ। 0.5 ऐड कर रही हो, ये नहीं और पर पहले फॉर्म में हमने ओरिजिन ये है, ऐसा नहीं। ओरिजिन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तीन वैल्यू है तुम्हारे पास, दिस दिस एंड दिस, इसमें से मिनिमम क्या चूज किया, हाँ, तो हम लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट में आ गए तो मुझे ये पॉइंट लेना है ना, हाँ। तो जब ये पॉइंट लेंगे तो हम अच्छा, उस पॉइंट के ऊपर और नीचे जाना ऊपर है। नीचे जाना है, इसलिए मैंने देखो इतना ड्रॉ किया है,
ये वाला हाँ रिमूव कर दिया है, ओके ओके। ताकि तुम विजुलाइज कर सको कि कौन से पोजीशन पे हूँ मैं। हाँ, तो इसलिए पहले क्वेश्चन में क्योंकि जीरो जीरो था तो हमने वही पॉइंट का ऊपर नीचे हमने किया। हाँ, 0 0 था, तो जीरो के लेफ्ट में आया था, क्या होता है। हाँ अब अगर पहले वाले कंडीशन में इन तीनों में ये मिनिमम मिलता है तो हम इसके ऊपर जाते हैं, हाँ लेकिन ओके। ये मिनिमम मिला था तो इधर से मैं मूव किया था। बीच अभी नीचे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा ना। तो कितना हो जाएगा, 0.5। पहले क्या है, 0.5 है, और मूव कैसे करना है, 0.8 से ना। हाँ अब तीनों का मिनिमम फाइंड करो। एट x2, एट ए और बी। x2 पे कितना आ रहा है, -0.25। ये तो फिक्स है ना, वही आएगा। ये बी है, 1.35। इन तीनों में मिनिमम कौन है। -1.21। पॉइंट ए मतलब अप साइड वाला, हाँ हाँ। राइट ना। हाँ तो फिर से इक्वल नहीं है। फिर से इक्वल नहीं है तो एक मूव और करेंगे। हाँ यहाँ लिखोगे एफ इज मीन एट 1.3 ना। हम्म, ओके। तो वी फॉलो, यहाँ लिखोगे फाइंड द पैटर्न मूव। तो ए ए मतलब किस पे आया, ए पे ही आ रहा है ना, हाँ -x2। तो ए का वैल्यू इज, राइट। हाँ। अब x3 बिकम्स ए प्लस डेल्टा एस, एट। राइट ना, फिर से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। हाँ तो मिटा दे। हाँ। अभी बताओ डेल्टा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे।
ये वैल्यू रखेंगे, राइट। तो मुझे मिलेगा x1। राइट। हाँ सर। अब ऑप्टिमल नहीं, अब हम्म। मैक्सिमम मिनिमम है। हाँ। तो विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा करते हैं डायरेक्टली, सिंप्लीफाई नहीं करोगे चलेगा। तो ये हो जाएगा -0.8, यहाँ से, राइट। हाँ। यहाँ से क्या मिल जाएगा? -0.8। ओके। यहाँ से क्या हम्म, मिलेगा? 2 × 2 4 इंटू -0.8, राइट। हम्म, यहाँ से मिल जाएगा -2, माइनस में -0.8। ये लगता है मैंने 2 बार लिख दिया क्या? ये 2 बार लिख दिया। नहीं, 2 बार नहीं लिखा है। एक्चुअली वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, हम्म, ये वाला। x1 इज, राइट, ये रहेगा। हम्म। a² + b² + 2ab। काफी लंबी है ये। a²। ओके। डेल एफ बाई डेल डेल्टा फाइंड करते हैं, राइट। हाँ। तो डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ गए ना। डेल एफ बाई डेल डेल्टा कितना, इसको 0 करता हूँ। हाँ। तो डेल एफ बाई डेल डेल्टा 0 करने पर, लेमडा का वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आएगा?
ये आएगा -0.8, -0.8। 2.56 लैम्डा। ओके, तो जब मैं इसको जीरो रखूंगा और सॉल्व करूंगा तो मुझे लेमडा का वैल्यू मिल रहा है -0.25, -1/4। ये नोट कर लो। हाँ। हाँ, और d² / d λ²। तो d² / d λ², ये तुम्हारा आ रहा है नेगेटिव, अच्छा। नहीं पॉजिटिव आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, तो यहाँ लिख लो। तो एफ इज मिनिमा मिनिमम। हाँ। एट, राइट। x3 पॉइंट। तो x3 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -0.8। ओके, जब लेमडा का वैल्यू रखूंगा 1/4 माइनस में, तो ये मिल रहा है -1, 1.5। ओके, अब मैं चेक कर रहा हूँ ये ऑप्टिमल है कि नहीं। हाँ। तो राइट वाला पार्ट मिटा दे, देखा। ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। एक बार ये कैलकुलेशन फिर से कर लेना, मैंने डायरेक्टली हाँ। किया है, जो डेरिवेशन वाला और डबल डेरिवेशन वाला, बट ये पॉइंट सही है। हाँ। ओके, तो हम इसका ग्रेड एफ फाइंड करते हैं। तो ग्रेड एफ क्या था एक्चुअली? 1 + 4x1 + 2x2 और -1 + 2x1 + एट -1 रखो। 0। -3 आ रहा है ना? हाँ, नीचे वाला। हाँ। अच्छा, यहाँ 2x2 भी रहेगा, राइट ना? विथ रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो यहाँ x2 भी रहेगा ना? ओके। अब देखो ये तो आ रहा है 0, ये भी क्या आ रहा है? हाँ। 0। तो इसका मतलब दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हम्म।
एफ मीन कितना हो जाएगा? -1, -1.5। राइट। तो बताओ कितना आ रहा है वैल्यू? -1.25। -1.25, ओके। समझ गया ना? हाँ सर। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्वेश्चन हाँ, छोटा ही आएगा। तो हमेशा जब वो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो वो मिनिमा ही आएगा। हाँ हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा डबल हाँ। करिए। right। क्योंकि मिनिमा का यही कंडीशन होता है ना,